एक कथा लेने कल गुजरात से महेश्वरी परिवार आया। कहाँ से थे बाबू? हमारे वो सीहोर वाले सोडानी जी के परिचित थे। सोडानी जी ने मधुर विजयवर्गीय जी को बोला होगा, मधुर विजयवर्गीय जी उनको लेके यहाँ अनिल सोडानी जी ने उनको भेजा। तो हमने कहा तुम्हारे यहाँ बड़ौदा की कथा के लिए ना जाने कहां कहां से, कहीं इंदौर से, कहीं हैदराबाद से, कहीं ना जाने कहां कहां से आपकी कथा के लिए बात आई है। केसरवाणी जी उन्होंने बहुत बहुत जगह जगह से, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई शिव महापुराण की? क्या कारण है जो आप शिव महापुराण की कथा और कराना ही है बहुत जरूरी में? तो कहा हमारे भाई का एक पुत्र था 16 साल का, वो चले गया। अच्छा, वो केवल 16 वर्ष की आयु में वो बेटा किसी की कथा नहीं सुनता था। मोबाइल पर उसको एक बार किसी ने क्लिप भेजी और उसका दिल कथा से लग गया। उसके शरीर में तो रोग हो गया था जिसके कारण शरीर धीरे 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 जाम होता जा रहा था। तो बड़े बड़े होता था। जब वो बता रहे थे तो उनकी आंख में जल गिर रहा था। बच्चे का फोटो भी लेकर आए, उसका स्वरूप लेकर आए, सब बताया। ये बहुत सुंदर बालक, बहुत। जब बड़ौदा में कथा होगी और चैनल पर आप देखेंगे तो उस बेटे का फोटो में भी बार बार आपको दिखवाऊंगा। उस बेटे ने अंतिम क्षण में, जो देवराज की कथा है, एक तरफ यम के दूत है तो एक तरफ शंकर के गण थे, और वो बेटे के चाचा, पिता, माँ, दादा, दादी सब आसपास में खड़े थे। और बेटा कह रहा था कि ये भी खड़े हैं और वो भी खड़े हैं, और बीच में सीहोर वाला महाराज खड़ा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि जाना किधर है। उस बच्चे के शब्द, वो वीडियो, जो वो उस बच्चे का फोटो, और आखिरी में वो बच्चा जब डाटा, किसी को देखकर, बता रहे थे कि किसी को देखकर डाटा, तो डाटा किसको होगा? यम के दूतों को कि तुम मुझे लेने आ गए। पर इधर मुंडी कर कर जब वो हंसा, मुस्कुराया, और मुस्कुराते से उसने बस देखा कि अब शिव आ गया, तो कहा राम, और प्राणों को त्याग दिया। ये प्राण उसका चित्त था। पापा मुझे कथा सुनना है और यहीं मेरे गांव सुनना, मेरे गांव सुनना। तो कथा तो अभी खाली होना और मिलना बड़ा भ्रम है, परंतु फिर भी उस बेटे के लिए जागता पूर्ण। कभी योग लगेगा तो आप कथा सुनेंगे उनकी यहाँ की भी, और इसी आस्था चैनल पर उसका दर्शन में, जो उसका भाव, उसका चित्त, उसकी वृत्ति।